इंसानों के इस दुनिया में आने से भी कई करोड़ साल पहले इस जमीन पर कई सारे जानवर रहा करते थे, जिनके होने का सबूत आज भी हमें इस जमीन से मिलता है। लगभग 6 करोड़ साल पहले हमारी जमीन पर कुछ ऐसे बड़े और खूंखार जानवर रहा करते थे, जिन्हें आज हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं। इन्हीं डायनासोर्स ने हमारी दुनिया पर चंद 100 साल नहीं बल्कि पूरे 18 करोड़ सालों तक इस दुनिया पर राज किया था। आइए जानते हैं कि ये डायनासोर्स कैसे हमारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। आसू टीवी की एक और वीडियो में आप सबका खुशामदीद। अगर आप आसू टीवी की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, इन डायनासोर्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को 900 से भी ज्यादा फॉसिल्स डायनासोर्स के मिल चुके हैं, जिन सभी का ताल्लुक अलग अलग डायनासोर्स की नस्लों से था। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त कितने किस्म के डायनासोर्स होते होंगे। इस बात को जानने से पहले अपना दिल जरा थाम लीजिए, क्योंकि साइंसदानों की कैलकुलेशन के हिसाब से जब जुरासिक पीरियड अपने पिक पे था, तब अर्थ पर 400 बिलियन से भी ज्यादा डायनासोर्स हुआ करते थे, यानी लगभग 40,000 करोड़ से भी ज्यादा डायनासोर्स। हम इंसानों से भी पहले इस दुनिया में रहने वाले जानवर, जिनकी नस्लें मरकर अब खत्म हो चुकी हैं, आज उनके ढांचे या कोई भी ऐसी चीज जो उनके इस दुनिया पर होने का सबूत देती हैं, उनको फॉसिल्स कहा जाता है। डायनासोर का सबसे पहला फॉसिल 1677 में नॉर्वे में ऑयल के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग के दौरान दरियाफ्त हुआ था। डायनासोर का ये फॉसिल समंदर के बॉटम से भी 2250 मीटर जमीन के नीचे दबा हुआ था। करोड़ों साल तक जमीन के अंदर दफन रह जाने की वजह से फॉसिल का अपनी असल हालत में रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इतने लंबे अरसे में ज्यादातर फॉसिल जमीन में ही गलकर ऑयल बन जाते हैं, जिनको आज हम प्रोसेस करके फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कई बार कुछ डायनासोर्स की टूटी हुई हड्डियों के हिस्से ही मिल पाते हैं, या अगर किस्मत बहुत अच्छी हो तो उनका पूरा ढांचा मिल पाता है। ये सब उन डायनासोर्स की नस्लें हैं जिनके फॉसिल्स के चंद हिस्से हमें जमीन से अभी तक मिल पाए हैं। इन सभी हिस्सों को जोड़कर और जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से इनके फुटप्रिंट्स का मुआयना करके एक अंदाजा लगाया जाता था कि ये बड़े जानवर आखिर दिखते कैसे थे और इनके चलने का अंदाज कैसा था, और ये अपनी जिंदगी में क्या कुछ खाया करते थे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अब हम देखेंगे डायनासोर की एक ऐसी फॉसिल जो अपने पूरे जिसामत के साथ मिला था। अभी तक हमें कोई भी ऐसा डायनासोर फॉसिल नहीं मिल पाया जो बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद हो। लेकिन 2011 में शॉन फंक नामी शख्स कनाडा के एक माइन पर खुदाई का काम कर रहा था। ये खुदाई जमीन में 200 फीट डीप सेनकोर मिलेनियम माइन के लिए की जा रही थी, जो कनाडा के प्रोविंस अल्बर्टा में वाक़या है। दोपहर के 1:30 बज रहे थे और खुदाई का काम जोरों शोरों से किया जा रहा था। वैसे तो यहाँ की मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट थी, इसलिए एक्सीवेटर को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा था। लेकिन फिर कुछ देर बाद एक पॉइंट ऐसा आया जब एक्सीवेटर को अपने दांत मिट्टी में घुसाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही थी। पहले तो शॉन फिंक, जो इस एक्सीवेटर को ऑपरेट कर रहे थे, उसने समझा कि शायद इसके रास्ते में कोई बहुत बड़ा पत्थर आ गया है। लेकिन जब इस पत्थरनुमा चीज पर एक्सीवेटर से थोड़ा और जोर लगाया गया तो शॉन को एक अजीबोगरीब पैटर्न जमीन में धंसा हुआ दिखाई दिया। ये सीन कुछ इस तरह दिख रहा था कि चारों तरफ डार्क ब्राउन मिट्टी और उसके बीच में एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर इस तरह के कलरफुल सर्कल बने हुए थे, जो सच में बहुत ही ज्यादा अजीब और खूबसूरत लग रहा था। ये मंजर देखते ही शॉन फौरन अपने एक्सीवेटर से उतरता है और अपने शिफ्ट सुपरवाइजर को बुलवाता है, और फिर अगले कई घंटों के दौरान माइन पर मौजूद सभी वर्कर इस अजीब चीज को देखकर बस यही सोचते रहते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। कुछ देर के बाद हकीकत से तब पर्दा उठा। डॉक्टर डोनाल्ड हेनरिसन इस चीज का मुआयना करते हैं। डॉक्टर डोनाल्ड, जिनको प्री हिस्टोलॉजिस्ट का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, वो देखते ही समझ गए कि ये कुछ और नहीं बल्कि किसी ऐसे जानवर का फॉसिल है जिसका आज से पहले किसी को भी इल्म नहीं था। डॉक्टर डोनाल्ड का मानना था कि अल्बर्टा में पहले भी जो डायनासोर्स के फॉसिल मिल चुके हैं वो समंदर में रहने वाले प्लीजियोसोर्स के थे। इस वजह से इनका ख्याल था कि ये फॉसिल भी किसी प्लीजियोसोर का ही होगा। लेकिन इस बात का उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो चीज इनके सामने जमीन में धसी हुई पड़ी है वो इनकी जिंदगी बदलने जा रही है। गौर से देखें इस जगह को। 8 करोड़ साल पहले कनाडा का ये हिस्सा जहाँ से ये फॉसिल मिला था, ये गहरे समंदर के नीचे दबा हुआ था। जो प्लेजियोसोर्स इस समंदर में रहते थे वो मरने के बाद इस जगह का हिस्सा बन गए थे। इस वजह से इस एरिया से ज्यादातर फॉसिल्स प्लेजियोसोर्स के ही मिलते थे।
लेकिन अब पता ये लगाना था कि मिलने वाला ये फॉसिल किसी प्लेजियोसोर का था या फिर किसी और डायनासोर का था। और सबसे बड़ी बात ये थी जो सबको जाननी थी कि आखिर ये डायनासोर दिखता कैसा था। ये सब जानने के लिए जरूरी था कि सबसे पहले बाहिफाजत इसको जमीन से बाहर निकाला जाए। और ये काम इतना आसान नहीं था जितना कहने में आसान लग रहा है, क्योंकि डायनासोर का ये फॉसिल लंबे अरसे तक जमीन में रहने की वजह से जमीन की पथरीली मिट्टी में बहुत बुरे तरीके से फंस चुका था, जिसे निकालना इतना भी आसान नहीं था। एक्सकैवेशन के मास्टर ऑपरेटर बुलवाए गए और बड़ी एहतियात से जमीन से फॉसिल को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया। डायनासोर की इस फॉसिल की साइडों पर और ऊपर से मिट्टी पूरी तरह से हटा दी गई थी और अब बारी थी इसको जमीन से किसी तरह अलग करने की। नॉर्मली ऐसे काम के लिए इलेक्ट्रिक जैक हैमर की जरूरत होती है, लेकिन क्योंकि इस फॉसिल को नुकसान पहुंचने का भी खतरा था, इस वजह से एक्सपर्ट्स हाइड्रोवेकिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। असल में हाइड्रोवेकिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें जमीन को पानी से हाई प्रेशर गन से मिट्टी को काटा जाता है और साथ साथ दूसरी साइड से एक पावरफुल वैक्यूम से मिट्टी और पानी को खींच लिया जाता है। कुछ ही घंटों में हाइड्रोवेकिंग से काम बड़ी महारत और तेजी से कर लिया गया था। अब ये जायंट पत्थर जिसके अंदर फॉसिल मौजूद था वो जमीन से बिल्कुल अलग हो चुका था और अब बारी थी इसको उठाकर ट्रक में लोड करने की। एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि इसको क्रेन की मदद से उठाकर ट्रक में लोड किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सबके दिलों में ये बात भी जरूर थी कि लिफ्टिंग के दौरान कहीं कोई गलती ना हो जाए और अगर ऐसा हुआ तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। जब इसको उठाया गया तो बिल्कुल वही हुआ जिस चीज का सबको डर था। जैसे ही क्रेन ने इसको उठाने के लिए जोर लगाया तो वो एक ही झटके में 2 हिस्सों में टूट गया। ये देखते ही साइडों पर मौजूद तमाम लोगों के पांव तले जमीन ही खिसक गई थी। जहां एक्सपर्ट्स को अपनी मेहनत और किस्मत जाया होने का दुख था, वहीं दूसरी तरफ रॉयल टेरल म्यूजियम की टीम को भी फॉसिल के टूट जाने का बहुत ज्यादा दुख था। फॉसिल दिखने में बिल्कुल पत्थर जैसा लग रहा था, लेकिन उसका सेंटर काफी ज्यादा नाजुक था जो क्रेन के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सका। ये देखकर ऐसा लगता था जैसे सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। बेशक फॉसिल टूट चुका था, लेकिन ये अभी भी कंप्लीट था। इसके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ था अभी भी कोई नहीं जानता था। डायनासोर के फॉसिल के तमाम छोटे बड़े हिस्सों को हिफाजत से पैक करके रॉयल टेरल म्यूजियम पहुंचा दिया गया, जहां अब एक और लंबा अरसा गुजरना बाकी था। करोड़ों साल से जमीन के अंदर दफन रह जाने की वजह से फॉसिल को इसके गिर्द जमे हुए पत्थरों से अलग करना एक ऐसा काम था जिसमें कई सालों की मेहनत रिक्वायर्ड थी, लेकिन ये काम हर सूरत में करना जरूरी था। पूरे 7 साल और 7000 घंटों की मेहनत करके इस फॉसिल को जब पत्थरों से आजाद किया गया तो जो रिजल्ट सामने आया वो पिछले 8 करोड़ सालों से कभी भी किसी ने नहीं देखा था। सारे पैलेंटोलॉजिस्ट ये देखकर हैरान थे कि ये फॉसिल किसी प्लेजियोसोर का नहीं था, बल्कि ये डायनासोर की एक अलग ही नस्ल थी जो अब तक की जमीन में पाई जाने वाली सभी फॉसिल से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि पहले कभी भी ऐसी कंडीशन में डायनासोर का फॉसिल नहीं मिल पाया। इस डायनासोर का फॉसिल इतनी अच्छी तरह बाकी था कि अभी तक इस डायनासोर की खाल भी पूरी तरह डैमेज नहीं हुई थी। ये दुनिया का वाहिद ऐसा डायनासोर था जो अपनी असली हालत में मिला था। माजी में जितने भी डायनासोर फॉसिल मिल चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा उनकी हड्डियां ही मिल पाती हैं और फिर कई सालों की मेहनत करके उनको आपस में जोड़कर किसी म्यूजियम में रख दिया जाता है। लेकिन इस डायनासोर की रेडिश ब्राउन कलर की स्किन, सेल्फ डिफेंस के लिए पूरी बॉडी पर आर्मर जैकेट और 3.5 टन वजनी इस डायनासोर के बारे में अभी भी बहुत कुछ पता लगाना बाकी था। जब इसको पूरी तरह पत्थरों से आजाद कर लिया गया तो अब बारी थी पैलेंटोलॉजिस्ट की, जिनको डायनासोर के इस अजीब किस्म पर मजीद एक्सप्लोर करना था। रिसर्चर्स पहली बार एक ऐसा डायनासोर को देख रहे थे जिसकी बॉडी का लगभग 65% हिस्सा बिल्कुल ठीक ठाक था। सालों की रिसर्च और कई सौ टेस्ट करने के बाद जो कुछ मालूम पड़ा वो वाकई ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये डायनासोर आज से करीबन 110 मिलियन साल पहले यानी 11 करोड़ साल पहले मरा था और जिस वक्त इसकी मौत हुई थी तब ये कुछ खा भी रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला ये डायनासोर दरख्त खाता था और हैरतअंगेज तौर पर इसके पेट से उस प्लांट के ट्रेसेस भी मिले थे जो इसके साथ ही इसकी बॉडी में प्रिजर्व हो गए थे।
ये डायनासोर अपने उस दौर में पाया जाता था जब इस दुनिया में रेप्टाइल्स का राज हुआ करता था। इनके खत्म होने के बाद जमीन, हवा और पानी को नए जानवरों ने रिप्लेस कर दिया, जिसमें टी-रेक्स जैसे खूंखार डायनासोर भी मौजूद थे। अब बात करते हैं कि अगर हमारी जमीन पर इतने सारे डायनासोर रहा करते थे तो आखिर वो इस दुनिया से हमेशा के लिए कैसे खत्म हो गए। 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा मीटोराइट, जिसका साइज आज के दुबई से भी 10 गुना बड़ा था, वो अचानक अर्थ के सरफेस पर आ गिरा था और इस मीटोराइट के धमाके ने हमारी दुनिया को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था और उसके नतीजे में होने वाली तबाही का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल था। साइंसदानों का मानना है कि इस तबाही की वजह से पूरी दुनिया से डायनासोर का खात्मा तो हुआ ही, लेकिन इनके साथ ही वो जानवर भी खत्म हो गए जो बहुत ज्यादा जहरीले और खूंखार थे। लेकिन एक्सपर्ट्स अभी भी पूरी उम्मीद है कि इस तरह के करोड़ों फॉसिल्स अभी भी पहाड़ों और जमीन के बॉटम में दबे हुए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आज टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।